बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग में। और यकीनन वीकेंड का आगाज़ हो जाता है इसलिए क्योंकि आजकल वैसे ही गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ हो चुका हुआ है और घर की रूटीन थोड़ी ज़रा सेटल डाउन ज़्यादा हो जाती है। अदरवाइज़ आप देखें कि बच्चों ने स्कूल कॉलेज जाना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो सुबह सवेरे सबको उठना पड़ता है, फिर दोपहर का हिसाब किताब कुछ और होता है। तो ये वो टाइम है कि जितना हो सके आप रिलैक्स भी करें, लेकिन अपनी जो गर्मियों की बच्चों की छुट्टियां हैं ना, उनको जितना हो सके यूटिलाइज़ करवाइए। और समर वेकेशंस के हिसाब से समर कैंप्स भी लगते हैं। मुझे याद है मेरे बचपन में अम्मी जो हैं हम सब बहन भाइयों को समर कैंप्स में, और सुबह 8 बजे हम जाते थे और दोपहर 1-2 बजे वापस आते थे, और उसमें एक्टिविटीज़ भी होती थी और पढ़ाई भी होती थी। तो जितना हो सके बच्चों को समर कैंप्स या कुछ ऐसा रूटीन उनकी बनाएं कि बिल्कुल ही बच्चे जो हैं सिर्फ टीवी या मूवीज़ की हद तक महदूद ना रह जाएं। एक अच्छी प्रॉपर रूटीन बनाएं और उसके अलावा उनके साथ आउटिंग्स पे जाएं। और बहुत सारे ऐसी हमारी फैमिलीज़ में देखती हूँ, मेरी अपनी भी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब प्लानिंग कर रहे हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ जाएँ, पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमें लगता है कि अगर सैर व तफरी के लिए जाना है ना तो मरी चले गए, नथिया गली चले गए, सवात चले गए। नहीं, आप पाकिस्तान के हर सूबे को एक्सप्लोर करें और क्या क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। वी आर ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान में ऐसी ऐसी जगह हैं कि जो अभी तक हम में से कितने लोग जानते भी नहीं। तो ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए और फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। अच्छा जी, फैमिली के साथ अच्छे टाइम स्पेंड करने की बात आ रही है तो आज मैं जल्दी से आपको वेट बिल्कुल नहीं कराऊंगी, उस जानिब जाऊंगी क्योंकि आज आपकी मुलाकात अपने फेवरेट सितारों के साथ होने वाली है। मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत है वो शख्सियात हैं, और ये एक ऐसा कपल है जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और मेरी कम इनसे मुलाकात हुई है, लेकिन जब होती है बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हस्बैंड की शौहर की बात करें तो इनको तो आप फिल्म्स में देख रहे हैं, कॉमेडी सटायर शोज़ में भी देख रहे हैं, हाँ वो भी देख चुके हैं हम। उसके अलावा प्लेज में भी काम हो रहा है बड़ी उम्दगी के साथ। वैसे तो कॉर्पोरेट लॉयर हैं, लेकिन ये काम कैसे शुरू कर दिया ये भी हम जानेंगे। और बेगम की बात करें तो शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, और कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जहाँ पे इनकी वालदा की दुआएं हैं तो फिर उसके बाद बेगम का साथ है। तो जल्दी से बुलाएंगे जी मिस्टर एंड मिसेस मरहूम बिलाल को और उनकी बेगम ज़ैनब को। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है ज़ैनब? बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। कैसी गुजर रही है शादीशुदा जिंदगी? अच्छी। ये मुझे क्यों नहीं बताया? अच्छा मेरी बात सुना, आप कितने अच्छे मियाँ हैं, आपने पहली सीट नहीं ली, आपने जान के नहीं पहली सीट ली या क्या चक्कर है ये? पता नहीं, बेगम ने कहा था कि अगर इस वाली जगह पे बैठे तो बहुत मारूंगी। नहीं बिल्कुल नहीं, आप ऐसी बातें ना किया करें। कहा था मैं। कैसे हैं दोनों आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियात है पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क में। तो लिटरली ये छोटी उम्र से आके और करते 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 बड़े होके रागा बॉयज़ और अपनी ख़ानदान की पटियाला घराने की लेगेसी को आगे लेकर बढ़ते हुए, और फिर उस्ताद हामिद अली खान साहब का एक बहुत बड़ा नाम, और मेरे ऑल टाइम इसलिए फेवरेट हैं कि जितनी खूबसूरत आवाज़ से इनको नवाजा है उतनी ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। और फिर अपने बेटों की तरबियत करते हुए आपके सामने रागा बॉयज़ मौजूद हैं। तो जल्दी से बुलाएंगे इनाम को, वली को और नायाब को। कैसे आप? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैंने तारुफ सही करवाया? बिल्कुल बहुत अच्छा कराया। मैंने कहा कि एक ही सांस में ना तीनों का तारुफ करवा लूं। एक ही सांस में एक ही सांस में खड़े हो गए महमूद। अच्छा जी, क्या चल रहा है आजकल? यूएस जो टूर होने वाला है उसके बारे में पहले वली बताओ। बिल्कुल, हम लोग बस बहुत जल्द यूएस टूर पे जा रहे हैं और उसमें अगस्त में भी शोज़ हैं हम लोगों के। 14 अगस्त के भी काफ़ी शोज़ हो रहे हैं वहाँ पे, इंडिपेंडेंस डे के, और काफ़ी शोज लॉ के हमारे डिफरेंट स्टेट्स में, जिसमें मोस्टली हम लोग शिकागो, न्यूयॉर्क, डैलस एंड ऑरलैंडो, काफ़ी स्टेट्स हैं। आई थिंक इट्स अ रूटीन नाउ। आप लोग तो ट्रिप्स करते रहते हैं इंटरनेशनली। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग ये भी मशहूर हैं इस बारे में कि हम लोग सबसे ज़्यादा कॉन्सर्ट्स करते हैं इंटरनेशनली। तो इस वजह से पाकिस्तान में बहुत कम शोज करते थे, लेकिन आजकल हम लोग दोबारा पाकिस्तान पे फोकस हुए हैं। ये बड़ी ज़रूरी बात है। और अब तो वैसे भी ट्रेंड दोबारा से फिलहाल हम देखें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई हैं। पहले ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस, फिर कोविड की वजह से एक तवील अरसे में, अब हम देखते हैं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में पूरे पाकिस्तान में कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग।
जी बहुत सी चीज़ें मुझे तो बेगम ने कहा था ये पहलो हालांकि पेट से बहुत टाइट है, मैं ये ऐसे यूँ रखूंगा तो बुरा लगूंगा, यूँ रख के मैं खुद को बुरा लग रहा हूँ, तो जी ये बेहतरी तो आ रही है। इसका मतलब आपसे टेढ़े सवाल मैं करूँ फिर? टेढ़े ही करूँ सवाल? करें कोई सवाल जैसे पूछे? मेरी बात सुने, आप जी। लॉयर हैं, जी आपका क्लाइंट आपको तो सीरियस ही नहीं लेता होगा। हाँ बिल्कुल, ये जो कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं अब ये बड़ी अच्छी बात है और ये आगे भी होते रहने चाहिए, इसी तरह से हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। ये ऐसे ही है। जी देख लें व्हाट आई हैव टू डील विद। आपने इनको बदला नहीं, आपने क्यों नहीं बदला? आपको कोई पकड़ना बीवी चाहिए। बदल सकती है अपने हस्बैंड को, क्यों आप नहीं? खुद सोचिए। नहीं ये तो गलत बात है, नहीं, हर ये बीवी आपने- बदलती है। थैंक यू सो मच भाईजान, मैं इधर आ रहा हूँ। सॉरी मैं नाल जाने से वापस। अच्छा नहीं, सीरियस कितने साल हुए माशाल्लाह शादी को? हम वो 1.5 1.5 साल हो गया है। सीरियस सिर्फ 1.5 साल हुए माशाल्लाह? ड्रामे इतना ही नहीं हुआ नहीं हुआ तो इतना है, पर इतना वैसे तो emphasize हमारा करके। जन्म का साथ है, हाँ गुड। लेकिन नहीं, हम इस चीज में यकीन नहीं रखते, बस अभी आप इस जिंदगी की बात ही करें। इस 1.5 साल है जिंदगी- सिर्फ? 1.5 साल। अच्छा तो 1.5 साल तो कोई टाइम नहीं है मेरे ख्याल में, दैट्स लाइक नहीं बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो डिसल ऐसे गुजरता है 1.5 महीने की तरह। इंशाल्लाह। ज़ैनब की जिंदगी कितनी बदली है शादी के बाद? काफी ज्यादा, बिकॉज अब मुझे एक बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जॉगर्स कहाँ है, वेस्ट कोट कहाँ है, घड़ी कहाँ है, वॉलेट नहीं मिलता। ही लुक्स डिसिप्लिन्ड, नहीं है डिसिप्लिन्ड? नो नो ही इज अदरवाइज डिसिप्लिन, बट वो वॉलेट सामने होता है लेकिन मिलता नहीं है। ठीक है। तो वो फिर मुझे इस तरह शादी के के जो बाद छोटे यही छोटे हाल टास्क है वो ना, मैं इस बात की मुझे यकीन आ चुका है कि मेरी बेगम जादूगर नहीं है। वजह ये है कि आपने- बेड पे पड़ी हुई चीज मुझे नजर नहीं आती, ये आती है तो सामने वो पड़ी होती सामने है। पड़ी होती है। आपने इनाम की बात नहीं सुनी? शादी के बाद यही हाल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो बेचारे सारे अपनी ना अपने दुख भरी दास्तान इनडायरेक्टली सुना रहे हैं। अच्छा किचन में भी मुनीरा मौजूद है, उनको भी वेलकम कर दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, जो खाने को बन रहा है वो फिर इंशाल्लाह आगे सेगमेंट में भी सर्व करना, ख़वातीन नौज़ाद रेसिपी भी शेयर की जाएगी, मुनीरा आपके साथ शेयर करेंगी। अच्छा तो मुझे ये बताइएगा, देन ऑब्वियसली आप भी इंडिपेंडेंटली काम ज़ैनब कर रहे हो एंड देन मिला यू एज वेल। अब हम टीवी कॉमेडी सैटायर शोज में भी आपको देख लें, वो एक्सपीरियंस कैसा है? बिकॉज आपने फिल्म्स तो कर ली और कर भी रहे हो माशाल्लाह। जी तो असल में वही है कि जिस तरह से है कि हर जॉनरा जो है वो डिफरेंट होता है, तो ये फिल्म्स का बिल्कुल एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है, लार्जर देन लाइफ है। और जो टीवी का एक्सपीरियंस है वो ये है कि ज़रा ज़िंदगी से करीब तर है। उसमें बड़ा मज़ा इस वजह से आता है कि वो बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन टाइप होता है। मैं उस कंपटीशन में भी काफ़ी पीछे हूँ, लेकिन मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कि मिल जाऊँ किसी तरह मैंने से। देखा ना आपको शो में, बिल्कुल सही। तो मैंने देखा तो मैं पहले चैनल बदलने, फिर मैंने कहा हो ये शक्ल जानी पहचानी है। तो इन्हों किने रख लिया। फिर मैं ना 5 मिनट एंड यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब Thank you so माशाल्लाह। much. दैट्स आई मीन आई एम श्योर आपने भी देखा होगा। क्या बात है ये? एक सेकंड, हाँ कौन सा शो है? मैं काम की बात कर रहा हूँ। ना भी जवाब बदलता है। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छे बच्चे हैं, ये सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। लाजवाब काम करते हैं। और बल्कि मैं अभी पीछे ही बात इनसे कर रहा था कि मेरी फिल्म कुल्फी के लिए सबसे पहले मैंने इनको कॉल की थी कि प्लीज़ आप इस फिल्म में काम कीजिए। उस टाइम पे ऑब्वियसली डेट्स मैच नहीं हुई थी, बट रीज़न है कि ही इज़ अ वेरी नाइस एक्टर। बिल्कुल। अब नया सुने उनको यकीन है आपके टैलेंट। नया मुझे अब लगता है कि ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे हैं। हम कॉमेडी की भी बात करें, फिर म्यूजिक की भी बात करें, म्यूजिक ट्रेंड्स में कितना चेंज आया, आप क्या समझते नहीं हो? काफ़ी चेंज आया है और मुझे बल्कि अच्छा ये हो रहा है कि अब लोग दोबारा म्यूजिक की तरफ आ रहे हैं। हाँ जो असल में रियल म्यूजिक है उसकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि लोग जो चल रहा है वो तो आपको पता ही है, जो सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, मगर लोग अब कहते हैं अब है तो सुनाएं आप हमें, और बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा ऑब्वियसली देन आपको आपके घराने की वजह से एक तरबियत और एक आपके खून में रचा बसा है क्लासिकल मौसीकी, लेकिन आप लोगों की रागा बॉयज़ की जो सबसे बड़ी खासियत है कि पॉप और क्लासिकल का एक फ्यूजन। बिल्कुल। अगर मैं कहूँ क्लासिकल, इनाम आपसे अगर स्टार्ट करते हुए, और मैंने आपको खास तौर पे वालिद साहब के साथ कॉन्सर्ट्स में लाइव परफॉर्म करते हुए ज़्यादा देखा हुआ है। इन दोनों को भी देखा है, लेकिन वालिद साहब के साथ कुछ इवेंट्स में आपको याद होगा मुलाकात भी हुई थी। जी जी। कितना दिल को तस्कीन पहुंचता है जब आप क्लासिकल मौसीकी को परफॉर्म करते हो? पॉप तो अपनी जगह, फ्यूजन भी अपनी जगह। एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे ऐसे लगता है जैसे कि वाकई ऑनेस्ट तरीके से मैं काम करूँ, अपने म्यूज़िक के साथ सिंसियर हूँ, ये फील होता है मुझे, क्योंकि म्यूज़िक की बेसिक क्लासिकल है और क्लासिकल के बगैर म्यूज़िक कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी बेस ही, आपकी बुनियाद ही नहीं पक्की होगी तो आप किस तरह उसके ऊपर खड़े हो सकते हो। ऐसा ही, बिल्कुल सही। व्हाट वाज द, कौन सी एज थी वली जब आप पीटीवी में पहली बार आपने कदम रखा था? मैंने अपने ख़ानदान में सबसे छोटी एज में स्टार्ट किया था, ठीक पूरी है। पटियाला घराने के अंदर। जो जिस एज में मैंने स्टार्ट की थी, पहली परफॉर्मेंस की थी, आई वाज
8 years old. ठीक है, 8 साल की उम्र में पीटीवी है, उससे मुझे लगता है पहले ही आप आना। उसने ताल झपताल इसने किया था परफॉर्म, बड़ा मुश्किल ताल है वो क्लासिकल, राग दरबारी में और मैंने यही गाया। स्टूडियो था, जी यही स्टूडियो था। फॉन्ड और फादर का प्रेशर भी था। लेकिन ये कि एक जर्नी होती है, और पीटीवी हमारे लिए, हमारे ख़ानदान के लिए, पटियाला घराने के लिए एक, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी फैमिली की तरह है। हमारे बड़ों ने यहाँ से काम स्टार्ट किया और पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ, और हम भी यहीं से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तीनों भाइयों ने। बिल्कुल। और बिलाल, अगर पीटीवी की बात करें, शायद ही कोई होगा जो पीटीवी के साथ अपने आप को एसोसिएट ना कर सके, क्योंकि हम सब जो हैं बड़े हुए हैं पीटीवी के प्रोग्राम्स देखते हुए। तो जब इस इंस्टीट्यूट पे आप आते हैं तो कैसा लगता है? मुझे जी हमेशा बड़ा मज़ा आता है। उसकी वजह ये है कि वो जो एक फीलिंग है ना, कि जब हमने बचपन में जो जो चीज़ें देखी हुई हैं, जो हिट चीज़ें थी, वो सारी यहीं से प्रोड्यूस हुई ऐसा ही हैं। और हर बड़ा आदमी एक्चुअली जो पाकिस्तान में जिसका शोबिस में नाम हुआ है, वो यहीं से निकला हुआ है। बिल्कुल तो बड़ी गेम है पीटीवी की। बिल्कुल ऐसा ही है। अब लोग कॉमेडी जब आप करते हैं, ऑब्वियसली हम देखते हैं कॉमेडियंस को एक ख़ास अंदाज उनका होता है, गेटअप्स होते हैं। आपने अपना जो स्टाइल है बड़ा कैजुअल सा, सीरियस भी रखा है। कोई यकीन नहीं आता अगले शख्स को, जो आपको जानता ना हो कि आप कॉमेडियन है, तो कैसे कायल करते हैं अगले शख्स को? मसला वही है कि वकीलों को ये लगता है कि मैं कॉमेडियन हूँ, कॉमेडियनों को लगता है मैं वकील हूँ, मेरी बुढ़ी को लगता है मैं पागल हूँ। आपके ससुराल को क्या लगता है? मेरा ससुराल मेरी टीम में है, ये बहुत अच्छी बात है। ओह वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वो सीरियस मैंने है? सारी जिंदगी इसके साथ डील किया है, उन्हें पता है। मतलब आप कुछ कहना बहन मेरी चाहिए? इसके साथ मैंने इशारा और यूं मेरा था। ससुराल मेरे साथ है। अब बस हाँ, सो बैलेंस ये अच्छी बात अच्छी है। बात है, बड़ी खुशी की बात है। Opposite मतलब उन्होंने भी डील किया ना फिर इनके साथ। ऑपोजिट दोनों बैलेंस है। नहीं, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ वो गाना भी है, डील डील पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। तो उसका इससे क्या ताल्लुक है? वो डील से याद आ गया। अच्छा आप कब जिंदगी में आखिरी बार कब सीरियस हुए थे, मुझे मैं बताओ। बिल्कुल सीरियस हूँ। मेरी कोई एक बात बता दें जो फनी हो। प्रपोज इन्होंने किया था आपको या आपने कहा था ज़ैनब? इन्होंने इसी तरह मजाक किया था मेरे साथ। आई एम प्रीटी मच श्योर हुआ होगा। फिर क्या हुआ आगे? मजाक किया था फिर बाद में पता चला कि सीरियस थे। आपको कैसे पता चला कि ये सीरियस है? आई थिंक जब मेरे साथ वो प्रैक्टिकल जोक होना शुरू हुआ तो मुझे लगा ओ गॉड ये तो सीरियस थे। इसे कहते हैं मजाक भी सोच समझ के करना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, बातचीत का सिलसिला जारी है। यही होने वाला है जी आज बहुत कुछ। लेकिन इस वक्त हमारे साथ रागा बॉयज़ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले जो आप परफॉर्म करने वाले हैं, वली थोड़ा सा बताते हुए, ये नया ट्रैक है आपका? बिल्कुल, अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है घन गर्जत। हमारे फैमिली की एक बंदिश है पटियाला घराने की, जो कि हमने फर्स्ट टाइम ईडीएम म्यूजिक, जो आजकल न्यू एज साउंड है, जो कि आजकल की जनरेशन में बहुत फेमस है साउंड, ठीक है। उसके साथ फर्स्ट टाइम क्लासिकल म्यूजिक को फ्यूज किया है। एक्सीलेंट। और उसको उसका बहुत अच्छा हमारा रिस्पांस भी आ रहा है। जो जितने भी लोग उसको देख रहे हैं सुनने यूट्यूब पे वाले हैं भी, जो। ठीक और है। जितने उसके इतना अच्छा रिस्पांस आया है कि हमें आगे 3-4 ट्रैक्स हम इस तरह के डिजाइन कर रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा, बंदिश के बारे में थोड़ा सा आप बताते मियाँ की हैं। मल्हार है ये, ओके। और ये काफ़ी ठाट से इसको लिया गया है। और हमारी बंदिश जो सी है ख्याल गायकी में, ये बंदिश पहले ही बहुत मशहूर है, ये बंदिश मेरे बुजुर्गों की तरफ से। ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि हमारी ये बैंड में वली ने इसको फ्यूजन किया और उसका म्यूजिक बनाया। क्योंकि इसका पूरा म्यूजिक ऐसा डिजाइन है कि अगर आम लिसनर जो जिसको क्लासिकल म्यूजिक के सेंस नहीं है, उसको एक गाना लगेगा, और जिसको क्लासिकल म्यूजिक के सेंस है वो ज़्यादा वो enjoy करेगा। ज्यादा एंजॉय और ये करेगा वैसे भी उसको। सदियों पुरानी बंदिश होगी, तो ये तो बड़ी अवेयरनेस है बिल्कुल, खास बिल्कुल। तौर पे बच्चों के लिए जो क्लासिकल मौसीकी की तरफ रुझान रखते हैं, उनको सिखाने के लिए और बताने के लिए। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। तो बहुत सारी क्लैप में रागा बॉयज। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपके फेवरेट सितारे आपके साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले क्लैप हो जाए जी रागा बॉयज़ ने, बहुत अमेजिंग। बहुत अच्छा, आप में भी इतनी एनर्जी है जितनी इन तीनों में? बिलाल, डांस किया है कभी कि नहीं? डांस मतलब एक चीज की तो है, उसे डांस भी कह सकते हैं। तो मैं यूं यूं कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ उसे डांस कहो। क्या करते हैं? यूं 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 यूं। ये क्या है? ये तो छोटे बच्चे जब कोई खाने की चीज मांग रहे होते तब ऐसे करते हैं। अब बताइए। उन्होंने भाभी ने कहा ना वो उनका बच्चा है। See my point। ज़ैनब, अब मुझे सीरियस बताएं, आपका काम कैसा चल रहा है? यू बीइंग अ फैशन डिजाइनर एज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। आपको पता है कपड़ों का तो हर सीजन ही कपड़ों का होता है, तो आई मीन इट्स जस्ट हेक्टिक एंड केओटिक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनको सपोर्ट तो करती हैं, ये आपको कितना सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल 100% ना करके देखेंगे। मैंने करके देखी है 1-2 दफा, फिर मुझे देखा नहीं गया। आप लोग सीरियस होते हैं कभी? सीरियसली? क्या ये आप क्या बात कर रही हैं? नहीं, मतलब मैं वाकई फिलहाल अब हम सीरियस जवाब देंगे। ठीक है, पूछो सीरियस सवाल। शक्ल बना के।
शॉपिंग लास्ट कब करवाई थी इनको? कभी भी नहीं, टेम्परामेंट ही नहीं है शॉपिंग का। ऐसे कैसे हो सकता है? बता रही हूँ मैं आपको, कैश ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाती है और फिर क्या आप खुद ही कर लें ये शॉपिंग। तो कोई ट्यूशन फीस तो नहीं दे रहे ना, ऑनलाइन ट्रांसफर होनी ये है। सीरियस बात है, कभी नहीं करा, इनका टेम्परामेंट ही नहीं है 5 मिनट से ज्यादा। और मेरी भी बहनें इसी तरह मुझे बाहर से भेज रही होती हैं कि अच्छा है बताओ क्या लेना क्या नहीं लेना, बस यही है वो उनको, बस ओके हो जैसे गया। रिकॉर्डिंग से पहले आपकी बहन की कॉल आई थी लंदन से कि हाँ, आप बिल्कुल मुझे माइक लगा हुआ है। अच्छा ये मैं सारी कॉल करूंगी। अच्छा ये सारी चीजें तो नहीं, वो तो बहन लंदन में है ना, तो उस वक्त कॉल करी थी, उसको तो नहीं पता आपने लिस्ट शो। भेजी है ना, वो कंफर्म कर रही थी ये चीजें, बाकी में हाँ, वही है। लेकिन जो चीजें यहाँ मिल सकती हैं वो तो असल प्रॉब्लम ये 1 2 3 4। हाँ ये सारे बॉयज इकट्ठे हो हाँ गए तो इस वजह से गड़बड़ हो रही है ना। आप जैनब हम आपके साथ हैं, हम दोनों, कोई बिल्कुल, टेंशन नहीं। बिल्कुल। नहीं लेकिन आप क्यों नहीं कराते? यहाँ पे तो शॉपिंग इतनी चीजें मिलती हैं। मैं कराता हूँ शॉपिंग, कब नहीं कराता, मतलब वो अच्छा एक थोड़ा सा मसला पता है क्या होता है? हाँ आपको लोग पहचान लेते हैं। कोई मसला, मैं सॉरी मैं नहीं क्या कराऊंगा। नहीं मसला सीरियस बात करें, हम मसला बताएं। सीरियस बताइए यार, इतना बड़ा मॉल है, आप घर से सोच के क्या होता है मैंने फलां चीज लेनी ठीक है है। और फलां दुकान से लेनी है। क्या बात है। उस दुकान में तो हमने जाना है एंड पे। मतलब जो सोचे वो जाके टास्क पूरा करके आ जाना, इधर उधर नहीं देख सकते तो हम। राशन कौन लेके आता है? घर की ग्रोसरी भी तो होती है। ये 15 मिनट में 15 मिनट में उनको पता है कि मतलब सबसे की चीज़ है ना। 3 ट्रॉलीज होंगी, ये एक्सप्रेस चेकआउट पे ये और साहब मैं आएंगे और जितना ये प्यार मियां बीवी में ग्रोसरी है वो नजर आता है, कहीं नजर नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही बात है। जैसे ही वो शैम्पू 5,000 वाले शैम्पू की लाइन में से गुजरते हैं ना, बेगम का हाथ ही मैं पकड़ता हूँ, कहता हूँ बेगम वो देखो ना नई दाल माश आई है। सही। अच्छा जी कमर जी, तो हजरात आपके घर में भी यही होता है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही होता है। सेम स्टोरी है। हर घर घर की कहानी एक टाइम पे आता था ना, औरतों की कहानी है, आजकल मर्दों के हर घर की कहानी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी खवातीनों साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। अब जरा पहली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। मैं खड़े होकर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। म्यूजिक बंद कीजिएगा। स्क्रीन के ऊपर टर्न, और ये टर्न बाय टर्न है, ठीक है जी। स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर दिखाई जाएगी एक बचपन, सेलिब्रिटी के बचपन की। ज़ैनब पहले तस्वीर आपके लिए, 10 या कम सवालात में आपने उस सेलिब्रिटी को पहचानना है। Okay. सवालात आप मुझसे करेंगी, मैं जवाब दूंगी और आप फिर एक नाम बताएंगी। ठीक है जी। अगर आप नहीं जान सकी, कोई और जान सका, उसको पॉइंट मिलेगा। रेडी है जी? म्यूजिक बजाइएगा। मुश्किल सवाल करिए, मुश्किल सवाल है। तस्वीर दिखाइए ज़ैनब के लिए अब जी। ये अभी भी इतनी मासूम है। अच्छा और ड्रामा, नहीं हाँ। मेरी तस्वीर तो नहीं है ये। सो शी इज इन ड्रामास। ड्रामाज एंड फिल्म। आपके हस्बैंड जानते हैं इनको? मेरे हस्बैंड जानते हैं। अल्लाह की कसम है, वो मतलब वो इन्होंने कोई काम इकट्ठा ये साथ काम करते तो बंदा जानता तो नहीं। नहीं, अभी रिसेंटली कोई प्रोजेक्ट इकट्ठा किया इन्होंने? किया है, रिसेंट नहीं लेकिन किया है इकट्ठे। किया है। और कुछ और पहले नाम ईयर ऑफ बर्थ, नहीं, अब ये अच्छा ये नहीं बता ये सकते। तो नहीं ना। अच्छा ठीक पर शी इज यंग, शी इज यंग But बेस्ड not- इन लाहौर। या लाहौर बेस, बिल्कुल लाहौर बेस। तालीम भी इधर से ही, पास से ही, इसी इलाके के पास से। Okay. कॉलेज यूनिवर्सिटी। समझ आ गई आपको? नहीं नहीं, वो आपके हस्बैंड को, बिलाल को कह रही हूँ। आगे आपने पहचान। आप तीनों को आई है समझ? मुझे थोड़ा सा हाँ वही है। इनका वही ब्रांड भी लॉन्च हुआ। मैं देखे हिंट्स इसलिए हाँ करा। जी हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। हो गया, बस जिस अच्छा तरह आप- ब्रांड लॉन्च हुआ फैशन। 5 ओह गॉड 4 शी इज सो क्यूट बट आई Three. डोंट नो हू दैट इज। 2 क्यूट का क्या करना है, नाम बताना है। 1 अच्छा बिलाल के अलावा आप तीनों, नहीं, वो ब्रांड का आपने कहा, ब्रांड का नहीं मेरे समझ नहीं आया। एंड बिलाल आप बताएं। माया अली। बिल्कुल सही, माया अली। ऑब्वियसली आपको पता होगा। मुझे कैसे पता, मेरी पुप्पी की बेटी ऐसे फिल्म की है साथ। हाँ मुझे बिल्कुल। मेरी बात सुने। यस यस बिलाल को क्यों माया के बचपन की तस्वीर का पता होना हाँ है? वैसे ये बात है, वैसे यही बात है वैसे। अब माया के बारे में बिलाल गुल्ली कुछ डंडा कह तो रहा नहीं खेल दे रहे। है? अच्छा जी, उसी में बाद मिलो। माया के बारे में कुछ कहना चाहे? माया अली बहुत शानदार और ऑनेस्ट एक्ट्रेस yes, है। बिल्कुल। और इनकी जो वो जो है ना ऑनेस्टी टू वर्क या टू योर प्रोफेशन होती है, उसका मैं बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ। बिल्कुल। एंड शी लिटरली, इन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, बिल्कुल बड़ी ऐसे ही है, मेहनत। और ये बहुत नाइस है। हाँ, और उतनी ही Nature डाउन wise टू भी बहुत अर्थ। अच्छी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, बिलाल रेडी हैं बाप? नहीं, क्लिप दिखाएं अब बिलाल के लिए जी। मेरा पहला सवाल, क्या ये बच्चे की तस्वीर है? जायद सवाल जी। क्या पीछे ईंटों की दीवार है? दूसरा सवाल जी। क्या नीचे एक पीला और एक सफेद फूल नजर आ रहा है?
जाया कर रहे हैं सवाल आप। मेरी मर्जी में 10 सवाल मेरे पास है। मैं ओके, मर्जी मैं भाਵੇਂ काले चोर हूं तो मैं सवाल अपने हाई ठीक नेक का है। पूछ लें, हाई नेक का confirm। 7 सवाल हाँ हाँ और मुझे सख्ती से मना किया, कोई हिंट नहीं आपको कोई देनी। हिंट नहीं देना, ठीक है। 7 इनकी वजह शोहरत ड्रामाज है। बिल्कुल, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करते हैं, बहुत कमाल के एक्टर हैं, मेरे तो ऑल टाइम फेवरेट है। कम कम करते हैं प्रोजेक्ट्स, कम प्रोजेक्ट्स करते हैं। अभी इनका कोई रिसेंटली बड़ा हिट प्रोजेक्ट किया है? अभी रिसेंट टाइम्स में और मैंने ये इनको अभी कराची रहते हैं। कराची बेस्ड है ज्यादातर, हाँ सारे कराची, नहीं कुछ लाहौर से भी चले गए हैं। हाँ नहीं कराची बेस्ड ही हैं अभी। पहले लाहौर में थे। नहीं लाहौर में नहीं, कराची बेस्ड किसी ड्रामे में डॉक्टर बनने थे? नहीं। जे बनया होया ना मैं छड़ना नहीं थे किसी ने पूरे पीढ़ी तो मैं दस रही हूं। प्लीज हेल्प। अब भला मुझे क्या पता कल उन्होंने क्या किया, परसों क्या हुआ। अच्छा तो फिर आगे से कहना नहीं पता। अच्छा इनका एक ड्रामा बड़ा मशहूर, चले मैं आपको बताती हूँ ताकि हिंट देने के लिए। उसमें इनको सारा बहुत पसंद थी, सारा अली खान जो हमारी एक्ट्रेस हैं जिनकी अब शादी हो चुकी हुई है, और इन्होंने उनको हासिल करने के लिए इन पे कोई जादू वादू भी कराया था। वो ड्रामे का मफहूम है, ठीक है जी। अब मैंने बस हिंट दे दी, इसके अलावा नहीं। क्या ये बहुत फिलोसफर टाइप आदमी है? हाँ, होस्टिंग भी की हुई है। मुझे बिल्कुल आ गया। मसला ये है कि मैं नूर भाई का पूरा नाम क्या है? नहीं 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 मैंने ये तो नहीं कहा ये नूर भाई हैं। नहीं, उसमें और भी थे लोग। उसमें और भी थे। 5 4 4 आप में से कोई पहचाना है? लियोनार्डो डिकैप्रियो। 3 2 1 असफर रहमान। असफर रहमान। असफर रहमान। असफर वो ये इतना छोटा होता था पहले। तो और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर कहाँ से निकल आई है? सिपिया टोन बनाने की भी है। भला आप अभी कंसंट्रेट तस्वीर की क्वालिटी पे ना करें, वो हार रहे हैं इसलिए ये करें। मैं असल में असफर की ये तस्वीर और साथ असफर मेरा बहुत अच्छा दोस्त हाँ। है, मैं इसलिए देख रहा हूँ कि इतना पुराना कैसे हो सकता है। बिल्कुल उसकी वजह से ये वाली जो तस्वीर है ना, ये वाली रीलें 1965 में खत्म हो गई थी। ये मैं वही हैरान हो रहा हूँ कि इतना पुराना कैसे है ये ऐसे ही है सबकी, हम सबकी बचपन की ऐसी तस्वीरें हैं, क्यों नहीं पहचानी? नहीं आप? हमारी तस्वीर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, असफर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे बिलाल? क्यूट है असफर को बचपन में। इतना छोटा नहीं होना चाहिए था, इसे शुरू से बड़ा होना चाहिए था। और एक्टर बहुत शानदार है, मतलब क्या बात है। वली आप कुछ कहना नायाब असफर के बारे क्या में? बात है, बहुत नहीं अच्छा। मेरा तो बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं जब भी मुलाकात होती है बड़ा मजा आता है बातचीत करके। और ये तस्वीर को देख के ना मुझे बहुत क्यूट तस्वीर है बचपन की Misleading तस्वीर भी, है लेकिन वो जो मैं एकदम ऐसे शौक में हूँ अभी भी तस्वीरें देख हाँ, के। लेकिन तस्वीर का उससे ताल्लुक नहीं ना, आपने सवालात करने, आप समझें कि तस्वीर भी नहीं देखी आपने, हो गया अब आप हार गए। अच्छा जी, अब नायाब के लिए तस्वीर, म्यूजिक बदलें, तस्वीर दिखाएंगे नायाब के लिए अब जी। यार इतना आसान मैं इन्हें दे बताऊं? दिया। अभी नहीं बताना, बहुत इजी है वैसे, सीरियसली। ये कौन है? क्लू नहीं देना प्लीज, माइक्स ऑन है। ठीक है मैं नहीं, अभी जरा थोड़ा जरा। सिंगर है, सिंगर है लाहौर बेस है। बिल्कुल, ये आपके घर से 15 मिनट दूर है। बताऊं मैं? घर से 15 मिनट। दानियल जफर। दानियल जफर, अली जफर के भाई हैं ये। हाँ, लेकिन आपको किसने कहा था बोलने को? आपको किसने इजाजत दी थी? पहले ये मुझे जरा समझाएं। मैं क्यों सोच में चल और दूसरी तस्वीर दिखा दें। बिल्कुल सही। और नायाब को 4 पॉइंट्स मिलते हैं। वेरी गुड। तालियां बजाएं नायाब के लिए। अच्छा, ये तस्वीर आसान थी वैसे ज्यादा। कुछ कहना चाहेंगे दानियाल के बारे में आप? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके भाई भी बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत नाम किया और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपना नाम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि जो हमारी यूथ है, नई जनरेशन है, वो आ रही इस फील्ड में और अच्छे लेवल पे काम कर रही है। बिल्कुल वली। बिल्कुल इनके जैसे भाई ने नाम इतना कमाया अली जफर ने, और दानियाल भी उस डगर पे चल रहे हैं और भाई भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि अगर आप एक घर से नए आर्टिस्ट भी आप मुतारिफ कराएं लोगों को, तो टैलेंट तो सब में होता है, वेट कर रहे होते हैं टाइम का कि वो कौन इंसान आके उसको ट्रिगर करे कि वो टैलेंट सामने आए। बिल्कुल। इनाम? ऐसे ही है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं इस वक्त, बहुत एड्स भी बहुत अच्छे करते हैं और सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हाँ, हैं। मल्टी टैलेंटेड है। अच्छा जी, वली अब बिल्कुल नहीं बोलना किसी ने। वली के लिए तस्वीर दिखाएंगे अब जी। अच्छा, वैसे ये मुझे भी ना पता होगा, मुझे लिखा हुआ ना हो कि कौन है। ये वाकई में मुझे नहीं पता, मैं पहले कह रहा हूँ, लेकिन एक्टर है, मैं बताऊं, सिंगर है। सिंगर है? बताऊं मैं? सिंगर है। कराची बेस है। नहीं, आपने नहीं बताना। ठीक है। कराची बेस है। नहीं, कराची जाके गाते जरूर हैं।
ये कोई हिंट आप दे ना, ऐसे तो आप पूछे सवाल। वो पूछ ले पहले। लाहौर बेस्ड हैं। लाहौर बेस्ड भी हैं लाहौर बेस्ड हैं और कराची बेस्ड हैं, लेकिन लाहौर बेस्ड हैं। चलें आप लाहौर बेस्ड कर लें। हाँ मैं भी कर लूँ, उनसे पूछ ले। इनके भाई भी गाते हैं। नहीं भाई नहीं है, इनकी वालदा बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। और यंग है अभी भी। क्या कौन अभी यंग है। कौन singer। यंग है? हाँ? ये यंग है। ये अभी हाँ जो हाँ ये यंग है भाई, आसिम अजहर। बिल्कुल सही, Yes. एक्सेलेंट। वालदा से आपने अच्छा हिंट दिया, सही हिंट दिया है इनको। हाँ, मैंने इनको आपको आपने सारा जी। कुछ कहना चाहेंगे आसिम के बारे में? आसिम, मैं कहता हूँ कराची में ये तो बेसिकली कराची बेस्ड ज़्यादा आजकल हैं और ये शुरू से ही कराची में पैदा हुए हैं। और मैं ये कहूँगा आसिम के बारे में कि आसिम के फादर खुद भी म्यूजिशियन थे, हैं अभी माशाल्लाह अदर साहब, उन्होंने भी हमारे साथ बहुत प्ले किया, डैड के साथ भी। और इसमें स्पेशलिटी ये है कि ये वाकई में स्टेज परफॉर्मर बहुत अच्छा है है ना? हाँ स्टेज पे जो ये एनर्जी होती है इसकी, और गाते भी बहुत अच्छा है। और मैं जब भी आसिम से मुलाकात होती है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम आर्टिस्ट हैं आज की जनरेशन के जिनको तमीज़ है कि अपने साथ, अपने कोलीग्स के साथ किस तरह डील करना ट्रू है। ट्रू। और इसमें बहुत ज़्यादा वो चीज़ है जो कि आज की नई जनरेशन के सिंगर्स को बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, लेकिन आप में भी, आपकी भी तरबियत बहुत अच्छी है, तो ये मैं एक्नॉलेज करूंगी कि आप भी उस जनरेशन का हिस्सा हैं और आप माशाल्लाह वो घराने का पता चलता है, तरबियत है माशाल्लाह। आप भी बिलाल हैं उसमें शामिल। मैं आपकी भी तारीफ कर रही हूँ, बहुत शुक्रिया। वैसे मैं एमी भी तारीफ कर देती हूँ। मुझे लग रहा है, मुझे मेरी आदत है, पता नहीं आदत से लेकिन लगी। इन्होंने बहुत अच्छी इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी ना, वो ये कि ये शुरू से ही कराची में पैदा हुए हैं। ये बाकी ये पॉइंट नोट करने वाली बात है। बादल में देखे हैं वो शुरू से। बस चलो छोड़े। आपको हाँ मेरी गलतियों को करने की जरूरत नहीं है जी। इनाम की तरफ बढ़ेंगे जी, तस्वीर दिखाएं। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं दिखानी थी सिंगर है तस्वीरें? ये। सिंगर, यस। और अभी भी लेटेस्ट है या ओल्ड हो गए? नहीं नहीं, लेटेस्ट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्लिप लेने से काट के चलाया जाए। ये इन्होंने सुन लिया। आपके घर से 25 मिनट दूर है इनका घर। भाई तनु सारे तो कर रहा था। लोकेशन के साथ बता रही हैं आप तो। बड़े फेमस है, बहुत फेमस है। नहीं बिल्कुल सही, अली जफर। अली जफर, अली जफर का बचपन है ये जी। कुछ कहना इनकी चाहेंगे? भी असफर रहमान जैसी तस्वीर आई है। बॉब कट। ये क्यों भाई हुई? हम सबकी इसी तरह ही है नहीं, मैं बचपन की। सीरियसली बताऊं, हमारी बचपन की तस्वीरें देखते हैं, आज भी देखते हैं, काफी कलरफुल पिक्चर्स हैं। हाँ लेकिन नहीं मतलब नहीं, असल में हुआ पता है क्या है, ये ज्यादा तस्वीरें जिनमें 7-8 घर वाले थे उनको स्कैन करके एक यूं निकाल के ना वो जब भी पिक्सल फट जाते हैं वो हुआ है। हो गया मजाक, आपने कर लिया। रागी में सीरियसली पूछ रहे, अभी वो टेक्निकल टीम से पूछे इस टूटी में। हाँ। और बेस्ट बात ये है कि 5 मेहमानों में से आप नीचे से टॉप किए हैं। तालियां, वेरी गुड। ये भी टॉपर की निशानी है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अली के बारे में कुछ कहना ही इज चाहें? वेरी गुड सिंगर, ही इज वेरी गुड एक्टर। और वो ये बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आर्ट को, म्यूजिक को बहुत उसको एक फ़रोग़ दिया जाता है और सुना जाता है, और ये लोग अच्छी फैमिली से अच्छा म्यूजिक करने बिल्कुल। वाले और हैं। बिलाल, आपने तो तीफा इन ट्रबल में काम किया, आपको तो बेहतर तरीके से आप बता सकते हैं। जी मेरे लिए तो वैसे ही काबिल एहतराम है क्योंकि जो मेरा पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट था वो इन्हीं के साथ ही था, तो मेरे लिए तो वो बड़े काबिल एहतराम है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? अब बड़ी स्क्रीन, लार्जर देन लाइफ। नाउ बड़े लोगों की ख्वाहिश होती है कि स्टार्ट ही सिनेमा से हो, फिल्म से, और फिर फिल्म भी ऐसी कि स्टार स्टडेड कास्ट और ऐसी स्ट्रॉन्ग सॉलिड टीम के प्लेटफॉर्म भी इतना मजे का। कैसा लगा वो एक्सपीरियंस, कैसा रहा? बड़ा ही कमाल एक्सपीरियंस था, और मेरे लिए वो बड़ी मज़ेदार चीज़ इस वजह से थी कि मेरी बेसिकली ये दूसरी फिल्म थी। ठीक है। तो मैंने स्टार्ट ही फिल्म से किया, रिलीज होने के हिसाब से पहली फिल्म थी तीफा इन ट्रबल मेरी, लेकिन जो है वो इतना एक अजीब सा मेरे लिए माहौल था कि इतने सीनियर लोग, उनके साथ मैं एक छोटी सी चीज़ जो है वो काम कर रहा हूँ, तो मुझे तो बहुत मजा आया। बिल्कुल सही। वली, आपने भी फिल्म में परफॉर्म किया हुआ है, फिल्म आपकी अपनी भी एक आई और अब एक और आने वाली है, बिल्कुल। थोड़ा सा बताते हुए वो भी। मैं बिल्कुल फिल्म, जैसे इन्होंने कहा कि फिल्म का टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है जब इंसान एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाता है, तो अपने साथ जो सीनियर एक्टर्स होते हैं, जो पहली फिल्म आई थी उसमें ऑब्वियसली मेरे साथ इतने ज़्यादा एक्टर्स वैसे ही नहीं थे। जो कुल्फी में मेरे साथ जवेशिक साहब हैं, मोहम्मद राना साहब हैं, टीपू शाह हैं, फिर वो सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो मंझे हुए अपने काम में, तो उनके साथ काम करके आपको एक तो आपकी हौसला अफजाई भी होती है और आपका एक्सपीरियंस आपका और बिल्ड होता है कि मीन्स आप इतने बड़े सीनियर आर्टिस्टों के साथ काम करके आपको कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल सही। तो मैंने बहुत जो
कहते हैं ना कुछ कमियां रह जाती हैं पहले, वो आपको दूर करने का मौका मिलता है अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम करके। बहुत मज़ा आया इन सबके साथ काम करके और इंशाल्लाह ताला लोगों को बहुत पसंद आने वाली फिल्म है। बिल्कुल सही। आप दोनों ने क्यों नहीं एक्टिंग की तरफ नायाब, आप और इनाम? हम लोगों ने इसलिए एक्टिंग क्योंकि जो हम अपना काम कर रहे हैं उसको फोकस किया हुआ है, क्योंकि वली को अल्लाह ताला ने ये टैलेंट दिया हुआ है। ठीक है। वली कि शुरू से वली मतलब शुरू बचपन से से ही ज़रा इसका हीरो टाइप आदमी है। नहीं तो आप भी हीरो नहीं है? नहीं तो हम लोगों का ये कहते हुए जो उनके दिन में वाकयात आ रहे हैं ना वो इनसे ज़्यादा सुन मैं ये बात बताना चाहूँगा कि हम लोग हमसाया मुल्क गए हुए थे, तो वहाँ के बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं डेविड धवन। ठीक है। उन्होंने इनाम को ऑफर की थी फिल्म के लिए, तो दैट टाइम इसने कहा मैं फोकस्ड हूँ म्यूजिक के ऊपर, क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर, मुझे नहीं करने। बट मैं ये कहने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज इनको ऑब्वियसली ऑफर हुई, ऐसा नहीं है नहीं, बट मेरा शुरू से था कि मुझे अगर मैं सिंगिंग नहीं करता तो मैंने शोबिज में ही काम करना था, ये मेरा फोकस था पहले से। एक्टर बन जाता, मॉडल बन जाता, लेकिन अल्लाह ने मुझे हर चीज़, मैं उस ज़ात का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि मैंने जो चाहा है उसने पूरा कर दिया। और आप फिर उसको अपनी मेहनत के जरिए जो है निभाने की कोशिश करते हो माशाल्लाह। और ये सबसे अच्छी बात ये कि आप तीनों भाई ना एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, साथ स्टैंड लेते हैं। आजकल के दौर में बड़ा अच्छा लगता है देखने को, वरना कंपेटिटिवनेस होती है। भाई ज़ाहिरी बात है, एक ही काम आप कर रहे हैं, आपकी अपनी पहचान है, आपकी अपनी, आप तीनों की, लेकिन आप तीनों एक दूसरे के लिए एक ढाल बन के, ढारस बन के, दैट इज़ अ वेरी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का करम है। ये हम आपस में कभी गुस्से भी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, मगर दूसरा बंदा करके फिर जाए कहाँ। गुस्से की घुरी कौन करता है एक दूसरे को? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आप ये बताइए। मुझे लगता है नायाब गुस्सा दिखाता है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपको 200 पॉइंट्स जस्टिफाई भी उन्होंने किया कि नहीं आ जाता गुस्सा भी इनको कभी कभी आ जाता है, लेकिन मैं बुरा नहीं मनाता। आप दोनों के घर में क्या सिचुएशन है? मैं बदतमीज हूँ, ये तो ठीक है। ऑब्वियसली। घूरी कौन कराता है गुस्से वाली? मैं अच्छा, कैसे होती है गुस्से वाली घूरी? कैसे करके दिखाएं। वो करके आप दिखाएं, मैंने कभी की नहीं है ना। करके आप इनको चुप नहीं करा सकती? नहीं, ये मैं नहीं करवा सकती बिल्कुल। मैं कोशिश करती हूँ, हर टैक्टिक मैंने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इम्पॉसिबल है। एक मैं आपको बताऊंगी ब्रेक में, हाँ, आप टेंशन ना ले। आप ब्रेक में इन्हें बताएं, मैं कैमरे पे सारों को बता दूंगा। ख़वातीन और साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। जी ख़वातीन और साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप अपने फेवरेट सितारों के साथ देख रहे हैं, और मरहूम बिलाल भी मौजूद है हमारे साथ, बिल्कुल। ज़ैनब मौजूद है हमारे साथ, साथ में रागा बॉयज़ मौजूद हैं, शेफ़ मुनीरा भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ हाँ जी मैं तो हुई। किधर है किधर है? ये देखिए, मैं आपको बुलाएं आपको। टाइमिंग अच्छी थी बदला लेने की, बदला टाइम पे लेते हैं, ये मैंने देखा है। मुकाबला वैसे हो सकता है, डन करें। मैं भी नहीं उधार रखती हूँ। अच्छा, हाँ। मैं उधार मांगता बहुत हूँ। अच्छा जी, ब्रेक में आपको सर्व किया गया, कैसा लगा ज़ैनब? जी बहुत मजे का, बहुत ज्यादा। रियली? जी, love व्हाट it. अबाउट यू बिलाल? थोड़ा था, अच्छा, मैंने कहा अच्छा नहीं था। मैं अच्छा बहुत था, लेकिन वो ना आप देखें ना, वो आपको बताएंगे हमने 4-4 कबाब दिए हैं हर मेहमान को, हालांकि वो एक कबाब के 4 टुकड़े करके दिए थे, बहुत मजेदार थे, बहुत मजेदार, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत टेस्टी। आपको पता है हम बहुत अच्छा सर्व क्वांटिटी माशाल्लाह करते हैं, और आपको चाहिए तो वो और भी दे सकती हैं आपको। देख लें बेसिकली ये सैलेड के साथ सर्व किए हैं। हाँ जी बिल्कुल, सैलेड के साथ से। अच्छा, नायाब आप बताएं। बहुत मजा आया, मैं तो बहुत इंजॉय किया। फालसे का बड़ा जबरदस्त जूस बना हुआ था, और साथ कबाब इतने मजे के, इतना, और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, है ना। और हम वाली ब्रेक में यही बात कर रहे थे कि फालसा तो वैसे सीजन में है। और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारी कंट्री में ये मिलता है। हाँ। नहीं तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जहाँ पे फालसा नहीं मिलता। सही नहीं है। और ऐसा ही है, और आजकल तो वैसे ही वेलकम ड्रिंक भी मुनीरा, फालसा जो है वैसे तो हम सबको तरकीब पता है, लेकिन क्या स्पेशल टिप देना चाहोगे आप घर में अगर बनाएं? जैसे कि आपको मालूम है कि सुंदस ये गर्मियों के सीज़न में लाइट पहुंच जाती है, तो फालसा ये होता है कि आपने इसको बनाना है और उसको ब्लेंड करना है। तो इसकी ये टिप है कि मैंने इसको बॉईल किया है, नमक, काली मिर्च और साथ में शुगर डाल के इसको अच्छे से बॉईल करके, जब ये नरम हो जाएंगे इसको आप छान के आप इसको बॉटल में रख सकते हैं, और जब आपने पीना हो आप इसको ब्लेंड कर लें जितना चाहे आप उसको निकाल कर, और उसको वैसे भी आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं। और सेकेंडली जो मैंने कबाब बनाया, बेसिकली मैंने सैलड के साथ सर्व किए हैं कि आप जो लोग सैलड या डाइट कॉन्शियस या वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो उसमें मैंने कैबेज साथ में, क्यूकम्बर साथ में मैंने इसमें लिए, टोमेटोज, इन सबको मैंने कट किया, और जो मैंने कैबेज था उसको मैंने सिरका और सॉल्ट लगा के रख दिया ताकि आप इसको खाएं और कबाब के साथ खाएं, चिकन
के चंक के साथ खाएं, वेजिटेबल्स के साथ खाएं। एक प्रॉपर प्लेटर है कि आप इसको दोपहर के टाइम नहीं दिल करता खाना खाने को तो आप इसको ऐसे भी खा और अगर सकते आपके हैं। मेहमान आए तो भी सर्व किया जा बिल्कुल, सकता आप इसको वैसे भी सर्व कर सकते हैं। है। और सिजलर में भी करना चाहिए हो। बिल्कुल। सिजलर में सर्व करने का क्या तरीका है? देखिए, जब आपने इसको सर्व करना हो ना, बेसिकली इसको किसी भी फूड आइटम के साथ, तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको यूँ करें कि आप इसमें कोई ग्रेवी भी ऐड कर सकते हैं और प्लस आप इसमें चाहें तो आप इसको एज इट इज़ सैलड के साथ, योगर्ट के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी आपकी प्रेजेंटेशंस हैं, लेकिन जो कि यहाँ पर था कि हमने इसको फटाफट सर्व करना है और प्लस ये कि आजकल गर्मियों का तवस्सल है और सालन खाने को ज़्यादा दिल नहीं करता, तो मैंने ये हेल्दी एक मील बनाया है आप सैलड के साथ। बिल्कुल सही, वेल मैं डन इनके लिए कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। प्लीज। इन्होंने इतना अच्छा बनाया है कि ये होम डिलीवरी करती है। रियली? हाँ तो क्यों नहीं, आप बना के भेज दीजिएगा, हम आपके लिए घर में भिजवा ये देंगे। तो बड़ा अच्छा होनी चाहिए, इससे कहते हैं। अच्छा, आपको घर में अच्छा खाना नहीं मिलता? इतना नहीं, अच्छा जूस आपके बहुत घर अच्छा में- बनाया, इससे कहते हैं। जूस पैक करा। अच्छा जी, बिलाल, यू आर अ कॉर्पोरेट लॉयर नाउ। अब कॉर्पोरेट लॉयर्स जो होते हैं ना, उनका ज़रा ऑब्वियसली, और फिर किस तरीके से डीलिंग आप अपने शोबे के लोगों के साथ करते हैं? फिर ऑब्वियसली वो तो जो है मतलब वहाँ तो फिर यही होता है ना कि मुंह पक्का करके बैठे हुए हैं। नहीं, लेकिन आपके क्लाइंट्स जो होते हैं ऑब्वियसली, हर एक जो लॉयर होता है, या आप डॉक्टर के भी पास जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो एक रेपुटेशन होती है कि जी ये रिप्यूट है इस तरह। तो आपकी आप अपनी फ्रेटर्निटी में लॉयर्स की किस तरीके से, कितनी पीआर है, कितनी वो है दोस्ती? पीआर तो है, दोस्ती तो बहुत लोगों से ठीक है है। ऑब्वियसली। मतलब मेरी कोशिश होती है कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं लॉयर्स की, उसमें भी थोड़ा बहुत हिस्सा लिया जाए। ओके। तो वो चलता रहता है साथ साथ, मट्ठी मट्ठी टोल की चिड़िया ना बिल्कुल सही। लेकिन कितना मुश्किल ये शोबा है। अब मैं ये देखती हूँ और मुझे बड़ी अच्छी ये बात लगती है कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ दोनों, लड़कियों में भी ये शऊर बेदार हुआ है, एंड वी सी फीमेल लॉयर्स, बैरिस्टर्स, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और सिर्फ शोबा ये उस हद तक तो नहीं है कि आप फैमिली लॉयर बने, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं, आप इतना कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा इस हवाले से भी बात करते हैं। मेरे ख्याल में तो ये वाकई बड़ा अच्छा हो रहा है कि पढ़ने वाले बच्चे जो हैं अब इस तरफ आ रहे हैं। पहले तो आमतौर पे ये होता था कि जो नहीं पढ़ता था उसे 2-3 जगहों पे भेजा जाता था, उनमें से ये भी एक शोबा था। तो अभी ये हुआ है कि जो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस फील्ड में आ रहे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अवेयरनेस आई है ना, क्योंकि एक दौर ऐसा था, और इवन म्यूजिक इंडस्ट्री की भी बात सही कह रही करें, हैं आप। एक दौर ऐसा था कि हम कहते थे कि जी डॉक्टर बनना है, ये इंजीनियर, ये 2 शोबे होते थे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अब मैं जब बच्चियों को ज़ैनब खास तौर पे देखती हूँ, लॉयर्स हैं, वी सी सिंगर्स एज वेल, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। जी बिल्कुल, आई मीन अच्छी बात है, लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं नई फील्ड्स, नई डोमेन्स, और पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे भी एम्बिशियस हैं थोड़े बहुत। सो आई थिंक, आई मीन पीपल आर टेकिंग अ रिस्क एंड वी विल गेट समवेयर। बिल्कुल। दिस इज अ गुड थिंग। यस, सोशल मीडिया का कितना अहम किरदार है वली इस अवेयरनेस में? सोशल मीडिया का सुंदर पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी ठीक है। पॉजिटिव इन द सेंस ये है कि पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म्स बहुत कम थे हर इंडस्ट्री के लिए, भले वो एक्टर हों, डिज़ाइनर्स हों, सिंगर्स हों, किसी भी फील्ड से हों। अब सोशल मीडिया पे ये होता है कि आप अपनी चीज़ को मार्केट कर सकते हैं खुद घर में बैठ के, और आपको उसको अगर वायरल हो जाए तो फिर वो आपके लिए और अच्छी हो जाती है। ठीक है। लेकिन उसके नेगेटिव पॉइंट ये हुए हैं कि जिनको काम नहीं भी आता था वो भी वायरल हो गए। वो भी वायरल। ये जो वायरल है, ये जो प्यारा प्यारा वायरल है। और उसकी रीजन ये है कि जो डिजर्व करते थे उनका हक उनसे छिन जाता है, और वो आज आप एक जगह पे कोई वीडियो डालते हैं, वो वायरल हो गई है, उसके बाद आपको वो ड्रामास भी मिलेंगे, आप एक्टर भी बन जाएंगे, आप सिंगर भी बन Unfortunately, जाएंगे, और मैं ये multi-talented बात जरूर बन कहना जाएंगे। चाहूँगा वली की बात से कि लोगों ने सोशल मीडिया की वजह से मेहनत करना छोड़ दी। उनको पता है हम लोग नहीं करेंगे, हमारी कोई ऐसी चीज़ है कि हम ऐसा हमें इतने व्यूज मिल जाएंगे। हमें व्यूज मिल जाएंगे। अच्छा, आजकल बात क्या होती है पता, इतने व्यूज आ गए, ये क्या बात है? हाँ, that's अच्छा मैं ये इनसे क्वेश्चन मेरा, बल्कि जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, कि जितने लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के, जिनकी वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के नाम जब भी लिखा जाएगा सुनहरे हरूफों में, उनका नाम सबसे पहले आता है। ऐसा ही। उनके दौर में तो डिजिटल मीडिया नहीं था, उनके दौर में तो कुछ नहीं था, लेकिन अगर हमारे पास ये फैसिलिटीज़ हैं तो उसका पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहिए, ना कि उसको नेगेटिव तरीके से यूज़ किया जाए। नेगेटिव में ये है कि आज आप अपनी कोई चीज़ भी हिडन नहीं रख सकते लोगों से। हाँ, प्रिवेसी नहीं है। Privacy नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कहीं पे भी आपको डर होगा, कोई लड़ाई हो रही है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट भी हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली ये बात थोड़ी सीरियस हो जाएगी, लेकिन करना जरूरी है। अगर एक्सीडेंट भी अल्लाह ना करे, आप देखेंगे ना तो लोग वीडियो वीडियोस बना रहे थे, उठाएंगे नहीं उसको। हाँ, उठाएंगे नहीं उसको अनफॉर्चुनेटली। तो जहां, और पॉजिटिव बात ये जरूर है कि बहुत सारे लोगों को, बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल गया, और जिनमें टैलेंट होता है फिर आप उनको सिंगिंग में भी देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, ड्रामों में भी देखते हैं। लेकिन वो बात ये है कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव आप करेंगे उसको हाँ, utilize बिल्कुल।
रिव्यूज करें। और ये अगर आपको प्लेटफॉर्म्स मिल गए हैं तो ये इसका मकसद ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और वैसे भी ये जो वायरल होने वाला कल्चर है ना, ये बड़ा पुराना, सदियों पुराना है। हाँ। एक चीज है लिटरेचर में यूज होती है, उसे कहते हैं पॉपुलर लिटरेचर। जिस तरह से गालिब के जमाने में गालिब को कोई नहीं सुनता था और मीर इब्राहिम ज़ौक़ और इस तरह के कुछ शोरा थे, उनका बहुत ज्यादा बोलबाला था। माशाल्लाह। लेकिन आज आप देखें तो मिर्जा गालिब हैं और वो जो शायर जो उस वक्त मशहूर थे वो नहीं थे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिन्होंने मेहनत की होती है और नहीं की होती। मतलब ये रागा बॉयज जो है ये बचपन से कर रहे हैं। आज से 200 साल बाद जब हम में से कोई भी नहीं होगा यहाँ पे, तब आप देखेंगे कि वो लोग जिनकी रागा बॉय से 20-20 गुना ज्यादा वो व्यूअरशिप है, उनका नाम नहीं होगा और इनका नाम होगा। उसकी वजह यही है कि इन्होंने मेहनत की हुई ऐसा है। ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास प्लेटफॉर्म ऐसा हो, इतनी सीरियस बात कर दी, मुझे यकीन नहीं आया। मुझे लगा कि आपने हमने कहा मैं होश आगे का पंच आएगा। कबाब में यार क्या, मुझे नींद आ गई थी, मैंने कुछ बोला था नहीं। कबाब में क्या था। लेकिन नहीं, ऑन अ सीरियस नोट बिलाल ने बिल्कुल सही बात कही है। और अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल जाए ना तो फिर उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें। ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है मेहनत करके, क्योंकि ये भी एक फ्लूक होता है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है। अच्छा जी, सोशल मीडिया की तो बात हो रही है। अच्छा, अब अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़े। नहीं जैनब, हम बढ़े अगली जी एक्टिविटी। जी बिल्कुल। आपका हुक्म चलता है ना? हाँ जी, कह सकते हैं। मैंने कह नहीं सकते, वाकई में चलता है। अच्छा जी, बैनर्स दिखाएं जरा पहले। जी। इस म्यूजिक बदलिएगा। इस एक्टिविटी में रागा बॉयज आप तीनों, नायाब, वली और इनाम, नहीं पहले अभी इन दोनों की एक्टिविटी है। आप तीनों जज होंगे, कुछ सवालात होंगे इन दोनों मियां बीवी से। आपको लगता है कि ये वो काम करते हैं तो आपने ये बैनर उठाना है। अगर आपको लगता है कि जैनब करती है वो काम तो आपने शी का बैनर उठाना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, म्यूजिक बदलें जी। म्यूजिक बोलना है? सबसे पहले वो हॉरर म्यूजिक क्यों चला दिया? जरूरी है। सबसे पहले सुबह किसकी आंख खुलती है? कितने बजे? 6, 7, 8। क्या मतलब 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा? मैं मशीन हूँ, मतलब ये बात है। दूसरा सवाल, चीजें ज्यादा कौन घुमाता है? भाईजान, आपका मसला क्या है? ये भी मैंने संभाल क्योंकि के आपका रखा हुआ सवाल था ये था अभी। चीजें ज्यादा कौन घुमाता है, आपने ती है तो कहा ही नहीं, घुमाती है। मतलब वो तो क्लियर था, अभी जवाब क्या आना है। गुड वन, गुड वन। अब लॉयर है ना, अब बात आता है शुक्रिया। आपको कर। घूमने फिरने का शौक किसे ज्यादा है? दोनों में से किसी को नहीं है। देखिए, शौक ज्यादा इसे है लेकिन घूमता फिरता ज्यादा मैं हूं। इस वजह से मैं ना वो क्लियर नहीं हो रहा था। वली, कुछ कहना चाहेंगे आप? ये इनको घुमाते फिराते नहीं है तो? नहीं, एक्चुअली मैं सच्ची बात बताऊं, हम लोग की लाइफ इस तरह की होती है कि हम लोग ये बहुत लेम एक्सक्यूज मैं है। आपको एक बार बता दूं, सीरियसली यार, कैंसल, ये मैं 3 बताऊं। जज नहीं है, किसने इनको बनाया है जज? असल में मेरे भाई ने बहुत घुमा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आप कैंसल है तीनों, कोई क्यों जज नहीं कैंसिल है। मैं भी कैंसिल है, क्यों? घर में सबसे ज्यादा रोब किसका है? मेरा 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 जितना ने कहता है कि कितना मेरा रोब है तो जब मैं कह रही हूँ कि आप करो, बस मेरा ही है, मेरा ही है, मेरा। ये जो कह रही हूँ ये पता चल गया है कि ये झूठ है। आखिरी किस बात पे रोब इन्होंने दिखाया? कि हम लेट हो रहे हैं आज। रियली? किस तरह कहा? गुस्से से? देखो हम लेट हो रही हैं। नहीं, लाइट नहीं आ रही थी नीजा, एक बस अब 5 मिनट में निकल रहे हैं, हम बहुत लेट हो रहे हैं। मैंने कहा लाइट नहीं आ रही, तो उसका इससे क्या ताल्लुक है? हाँ, तो बस गुस्से से ना, बिल्कुल कि हालांकि- मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। नहीं, ये वाकई मेरी गलती है। हालांकि इसकी मुझे कह भी रही थी कि भाई उस होस्ट ने नहीं घंटे से पहले आना, वो नहीं टाइम पे आएगा वो। सही, ठीक। बहुत बदले ले रहे हैं ये, इनको मुझे फेल आ रही करना है है समझ। आपने। हाँ, मुझे आ रही है समझ। अभी मुझे थोड़ी देर में मैं इसका बदला लूंगी, उधार रखती नहीं हूँ मैं। डन हो गया। हाँ जी। अच्छा जी, ओके ओके। अगला सवाल, सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? मारूफ भाई। बेसिक एथिक्स, बीइंग अ जेंटलमैन, हाँ सॉरी बोलना चाहिए। है ना? गलती ये तो भी बहुत होती अच्छी है। बात है। ठीक है, गलती मेरी नहीं, होती है, हकीकत गलती बताऊं, होती है। जो इंसान, जो मर्द जो सॉरी नहीं करता ना, वो घर में रह भी नहीं सकता। गलती होती ही शौहर की है। हाँ, Obviously। और बाकी By क्या default। बात है, वाह, वाह, वाह। जिसने आपको होश बनाया उनको अल्लाह बहुत दुआएं मेरी। Seriously। क्योंकि शौहर की हमेशा गलती होती तो सॉरी भी शौहर ही को बोलना चाहिए। क्या बात है, वाह, 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 वाह वाह वाह, वाह। क्लैपिंग मेरे लिए। थैंक यू, ये जरूरी है। अगला सवाल, ज्यादा मिर्च मसाला वाला खाना कौन खाता है? ना क्या करना है या नहीं बताएं। हाँ जी,
ये खाते हैं? बिल्कुल। ये खाते हैं तो फिर वो उठाए ना। ओह हाँ, सॉरी यार मिर्चे तो आप कहती थी मुझे दे दें सारी निकाल मिर्चे हाँ, लेकिन मसाला अचार अचारी Spicy गोश्त अचार। लाइक के। मिर्च वाला ये खाती है, मसाले वाला मैं मैं खाता हूँ। चिली ड्राई खाती हूँ, आप अचार गोश्त खाते हैं। अचार, हाँ, तो ये बताओ। मसाला तभी आपका किसमें मूड ज्यादा इतना होगा? मसला अच्छा सर थैंक यू। सेल्फी लेने का किसको ज्यादा शौक है? तो ये सेल्फी का हिस्सा बनते हैं? कभी कभार अगर मूड हो तो। अच्छा हाँ नहीं, आगे खड़े होंगे तो बिल्कुल नहीं बनते होंगे। गुड वन। जज्बाती फिल्म देखकर कौन रो पड़ता है? तो डरने की क्या जरूरत है? अब मुझे क्या पता कौन सी चीज बतानी है कौन सी नहीं। मैं पहले मूड देखता हूँ फिर करता हूँ कि जवाब देना है कि वो नहीं देना। देखती है स्माइल से कहते हैं हाँ ठीक है। ये कामयाब शादीशुदा हाँ। हजरात के लिए ये टिप मैं है। आप बिल्कुल देखे ना, मैं आप सवाल पूछते हैं मैं देखता हूँ अगर मुस्कुरा रही है तो उठा देता हूँ। अभी आप सवाल पूछे आप दोनों में से औरत कौन है, कि अगर ये मुस्कुरा नहीं रही होंगी मैं कभी नहीं उठाऊंगा ये। अच्छा ये अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फंक्शन से वापसी पर चुगलियां या गॉसिप कौन करता है? हम दोनों। मैं करता हूँ। He and she. He and she. जी यस। Really? हाँ। अच्छा चलिए। पहले आदत नहीं थी, मैंने आदत डलवा दी। वेरी गुड। ये मजा ही नहीं बनना आता बेसिक गॉसिप हमने करनी है। क्योंकि फंक्शन में जाके वापसी पे तो मजा फंक्शन ही में नहीं। वापसी पे हुप्पो ने ये कहा, खाला ने ये ये कहा, कहा। मेरी तरफ देखा क्यों नहीं मैंने? ऑब्जर्वेशन चीजें किसने और फिर बंदे की जिम्मेदारी है कि उसकी हाँ में हाँ भी बुलाए। हाँ वैसे हाँ, वाकई दिल भी नहीं कर रहा होता तो हाँ में हाँ मना रहे होते हैं। उसकी एक कन्वर्सेशन जल्दी खत्म हो जाती है फिर। ये आपने मेरे मियाँ वाला, ओह, अच्छा। ये मेरे मियाँ वाली है टेक्निक, हर बात में हाँ में हाँ तक उधर ही बात खत्म हो जाए, ना लंबी बात हो। अच्छी बात है। नहीं तो किस तरह की ऑब्जर्व, क्या ड्यूटीज क्या होती हैं फंक्शन में जाएं तो आपको क्या ड्यूटी दी होती है कि देखना है फलां को क्या करना है? मेरी जिम्मेदारी मेरी बेगम सिर्फ ये लगाती है कि जाके देख के आए कि सबसे अच्छी रोटी कहाँ पड़ी है। और वो डिजर्ट। मैंने बना के लानी होती है। ठीक है। अच्छा जी अगला सवाल, घर में सफाई पर ज्यादा शोर कौन मचाता है? आई किड यू नॉट। हाँ जी। गंद भी ये मचाते हैं तो शोर भी है? नहीं मतलब चीजें घुमाते हैं, हाँ। गंद नहीं मचाते, लेकिन इनको ना अम्मियों वाली सफाई चाहिए कि ये शीशा सही नहीं साफ हुआ हुआ, ये विंडो नहीं साफ हुई, म्यूजिक थोड़ा जरा press नहीं सही हुआ, नॉर्मल वाला रखे, वो डरा रहे हैं। हाँ अच्छा डरा रहे हैं वो भी। अच्छा हाँ। लेकिन हाँ इनको जरा ये होता है ये कि भजन हाँ, जो एक तुम क्लास जा रहे हो से शादी तो 10 साल बाद अलग म्यूजिक की। 1.5 साल हुए। अच्छा जी आखिरी सवाल, सबसे बुरे लतीफे कौन सुनाता है? ऑब्वियसली ये बताने की ओ जरूरत भाई गंदे बुरे लतीफे। लेम जोक्स ना, लेम जोक। ठीक है। लेम जोक्स। नहीं ये तो हंसाते होंगे। वो मुझे अब हंसना पड़ता है काफियों पे, लेकिन कभी कभार लेम भी नहीं होते असल हैं में सब। एक्चुअली प्रॉब्लम खड़की मुर्गी दाल बराबर होती है ना। हाँ, वही वो असल में ये है कि हर टाइम वो मजाक करते होंगे तो उनको क्या कि बस कोई और भी काम कर लिया करो हर हाँ, टाइम। हर वक्त ही अच्छे मूड में होते हैं, ये क्या बात? लेकिन अच्छी बात ये कि आप तीनों जज नहीं है तो आपके ये कमेंट को हम इग्नोर कर रहे हैं। लॉयर काम है, हमने उनकी सुन रहे हैं। अच्छा जी ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा है, हो जाए। देखो मैं पास हो गया। हाँ जी मेरी तरफ Thank से you. बात। अच्छा जी अब रागा बॉयज की तरफ बढ़ते हुए तीन कार्ड्स हैं मीमी का। ओके। जाहिर बात है जो आप समझेंगे कि जो काम आप करते हैं आपने। ऑलराइट जी पहला सवाल, बचपन में ज्यादा शरारती कौन था? ये मैं पहचान सकती हूँ बिल्कुल सही। अच्छा आप दोनों जज होंगे इसमें जी, बिलाल आप हो जाए। ये आपने बचपन एवे लगा दिया, ये आपको भी पूछ लेता तो यही होता जवाब। अब्बा का लाडला कौन है? ये मुझे भी आइडिया था, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। मुझे आइडिया था। आपने भी भाई कार्ड उठाने नायाब के नहीं? अब क्वेश्चन आप करेंगे तो ऐसा होगा ना। पढ़ाई में अच्छा कौन था? अच्छा, वाकई में ये पढ़ाई में अच्छा स्कॉलरशिप मिली उसको। एक्सेलेंट, भाई वाह वाह वाह। वेरी गुड। तो आप दोनों के क्या हालात हम हैं? लोग बड़े अच्छे लाते हम लोग अच्छे लाते हमारे लिए तो यही होता था, हम स्कूल में जाते थे तो वो कहते थे वाह स्कूल में जाते आप हैं। आ गए, आप आ गए, बड़ी अच्छी बात है। नवाब साहब आप आ गए। बिल्कुल सही। अच्छा जी दूसरों की शर्ट और परफ्यूम कौन इस्तेमाल करता? नो डाउट। नो डाउट बिल्कुल भी। और ये यही नहीं ना। अभी आपने बहुत मोहतात सवाल पूछता है, इससे अब बात आगे निकल चुकी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, मैं उधर तो नहीं जा रही। क्यों आप मतलब शेयरिंग इज केयरिंग ना? नहीं माशाल्लाह अब वो क्या sharing ही होता हो रहा है, अब कहीं भी ट्रैवल कर रहे होंगे ना तो आधी चीजें तो भूल के आ जाएंगे घर पे, तो बाद में कहेंगे
तुम्हारे पास है ना? हम लोग और के हमारे लकीली हम लोग तीनों के साइजेस सेम है। सेम है। हाइट भी सेम है माशाल्लाह। हाइट भी सेम है और जूते के जो वो भी सेम है। तो अच्छा बचत हो जाती होगी ना आप लोग बचत तो होती है Discount मिल जाता लेकिन समटाइम्स इनाम का दिल नहीं कर रहा होता ना कि मैंने अभी तक पहने नहीं है शूज तो मैं दे दूंगा। तो ये पता नहीं किस तरह यूज आप करें। तीनों की में से किसकी चॉइस वैसे ज्यादा अच्छी किसकी है चीजें खरीदने की? हाँ ये मुझे आइडिया था कि वली की होगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा जी अगला सवाल, खाने पीने का शौक किस है? अभी सवाल तो पूरा कंप्लीट। तीनों का ही है। ये ना लोरी है फिर आपकी बेगम को नहीं, आप अपना कार्ड ये पकड़े। मैं आपको ये पकड़ा रहा हूँ। ही एंड शी। अच्छा जी क्या खाने का शौक है? कुछ स्पेशली तो देसी फूड ठीक है, और उसके अलावा स्टेक्स बहुत पसंद है। ठीक है। आप तीनों की सेहत से मुझे लगता नहीं मटन वैसे। चॉप्स तो बहुत पसंद है। हम बिल्कुल हम ये टका के खाते हैं मटन चॉप्स, स्पेशली मटन गुजरावाला का जो बारबेक्यू 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 तो तीनों को बहुत पसंद है। वो तो बिल्कुल हमने गुजरात वाला। वो हाजत है। लेबनीज खानों में हो बारबेक्यू या पाकिस्तानी बारबेक्यू किस टाइप का भी हो। तो तीनों को शौक हाँ, है। तीनों को। आपको शौक है खाने का? मुझे बिल्कुल शौक है लेकिन हमारा ना एक मसला है थोड़ा क्या? सा। मुझे ना देसी खाने पसंद है, बेगम मेरे को ना इंग्लिश मीडियम खाने पसंद है। इंग्लिश मीडियम उसका खाने का नाम ही ऐसा होता है कि सुन के पता लग जाता है कि आज बेगम को बहुत महंगी चीज खाने लगी है। माशाल्लाह ऐसे ही होता है। क्या और मजे की बात है इस नाम की चीज 12,000 से काम की हो ही नहीं सकती। और वो आएगी पता है इतनी सी इतनी सी आएगी। अच्छा, और आप अगर ऐसी जगहों पे जाओ ना तो इतनी सी चीज है आप कह भी नहीं सकते भाई थोड़ी और ला देना। और वो वेटर आपके सर पे खड़े होंगे, वो कहते खाओ। ये भी होता है कुछ खाओ जगहों नहीं पे। खा। और बिल्कुल जो लेके आ रहा होता कहता है वाह 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 12,000 मेरी तनख्वाह है तो तू 12,000 चलना लगा। अच्छा जी, मैं अब क्या साइड आपकी लो, आप खुद भी नहीं बोल रही। ये तो बात सच है। अच्छा जी, फजूल खर्च कौन है सबसे ज्यादा? पैसे कौन ज्यादा? ओके, किस चीज पे ज्यादा शॉपिंग करते हैं? या मुझे एक्चुअली एक तो मैं किसी भी कंट्री में जाता हूँ तो मैं एक दिन रखा होता है विंडो शॉपिंग करनी होती है मुझे। ठीक है। और बड़ी पूरी लंबी और shopping लंबी शॉपिंग तौबा। होती है। मतलब ये दोनों नहीं जाते। ये जिस दिन मैं शॉपिंग में जाना है उसने कहा तुम जाओ अकेले। अच्छा, आप दोनों बताएं सबसे लास्ट या लेटेस्ट कौन सी थी या सबसे लंबी कौन सी विंडो शॉपिंग? ये अभी लास्ट हमारा अमेरिका में टूर था। ठीक है। अच्छा यूं जाता है कि अभी शॉपिंग अभी खत्म हो गई, हम तो फिर लड़के होती है पहुंचे हुए हैं। एयरपोर्ट पे जाने अनाउंसमेंट हो रही है कि आपकी से कहती है और मैं एयरपोर्ट पे शॉपिंग कर रहा हूँ। एयरपोर्ट पे भाईजान से कहते हैं शॉपिंग कर हमेशा हमेशा होता है कि जहाज में चले जाते हैं एंड में मैं बैग्स भर के भाग के आ रहा होता हूँ। और आप ही की फिर चीजें इस्तेमाल भी की जाती है ना, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल, ये है। भी है। अच्छा जी, लड़ाई हो जाए तो सुलह में पहल कौन करता है? ओके, उन्होंने उठाया भी नहीं। उन्होंने वो बैठे हुए हैं कि उन्होंने नहीं। उन्होंने मैं कैसे जरूर गुस्सा दिखाऊंगा। तो बड़े भाई का इतना तो बनता है भैया, भैया तो मतलब सही है। लड़के के बाद में ये एहसास होता है क्यों लड़ा हूँ। अच्छा मेरी लड़ाई है इससे वजह मैं इनाम को पकड़ रहा होता है और जब मेरी लड़ाई गई ये भी इनाम को पकड़ सेंटर में बेचारा ये पिसरा होता है। मुझे कहते हैं उसको फोन करो ने आपको। मैं कि ये ना कि मेरे साथ भाई लड़ गए। तो मतलब कैसे सॉरी फिर भी होता है? मैं फिर भी कहता था हमारा चलो वो वाला यार। नहीं है सुंदर हाँ, वो भाइयों तो- का होता है, कहते हाँ। हैं मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि ये चीज़ है वो चीज़ है, हमारा नहीं। हमारे देखने वाले ये समझते हैं कि इतनी ज़बरदस्त इनकी फाइट हो रही है, 5 मिनट बाद हम लोग इकट्ठे बैठे होते हैं और सब लोग कहते हैं यार अभी तो तुम लोग लड़ रहे थे। लड़ रहे थे इतने हाइपर एकदम पाला गिर जाता है। बिल्कुल सही। और वो तो भाइयों में, बहन भाइयों में लड़ाई तो चलती रहती, मियाँ बीवी की लड़ाई और होती है। तो ओह माय गॉड। अल्लाह माफ करे। Oh my God, इनाम का है ही है हमारी केस आया है। हमारी कभी वो सुन के कह रहे हो। हमारी कभी होगी तो बताएंगे। अच्छा सही। सबसे आखिरी लड़ाई कब हुई थी आप दोनों की, ये बताएं। आने से पहले सीरियस वाली। अच्छा, दौरानिया क्या होता है नाराज होने का? कोई भी नहीं कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। कोई रीजन नहीं होगा। क्या हुआ? आप दोनों का लड़ाई का दौरानिया क्या होता है? टाइम फ्रेम के 4 दिन के लिए, 4 घंटे, 4 मिनट। दौरानिया वो कम ही 14 होता है, मिनट। उसकी वजह भला क्या होती है? हाँ। शुरू में दौरानिया ज्यादा था, बाद में मेरी बेगम को रियलाइज हुआ कि जितनी देर में इसे नहीं बोलूंगी ये तो खुश है इसे और क्या चाहिए। नोटिस नहीं कर रहा कि मेरा मूड ऑफ है। बेगम ने फैसला किया कि भाई लड़ाई के बाद हम चुप नहीं होंगे, तो वो फिर चलते रहता है मतवातर। माशाल्लाह आजकल एक और भी खवातीन में है ना चीज, लड़ाई करके सुलह भी हो जाएगी सब कुछ, वो बात गिले याद शिकवे। याद रखेंगे। हाँ, वो तो याद रहते वो हैं। फिर थोड़ा 3-4 दिन के बाद फिर बात उनके लिए होगी। बात आनी है। मोबाइल देख के वही बात कर रहे होंगे ना। उनके लिए बल्कि साइंस को कुछ ऐसा, साइंटिस्ट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो उनको ये बात भूले वो बात 3 दिन भूलती ही बाद नहीं स्माइल है। में भी वही टोंट मार रहे होंगे कि वो बात मत ऐसी हरकतें किया करें ना। क्यों ऐसी हरकतें करनी हाँ, है? ऐसी हरकतें करने की जरूरत ही नहीं है। इंसानों से गलतियां होती हैं। हाँ भाई सुभान अल्लाह। इतना इंसान ना बने। खवातीन रोज रात बहुत घरेलू सेगमेंट हो रहा है, इसी के साथ ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। और कोई बात हो जाए जल्दी से बुलाएंगे रागा बॉयज को, आ जाइएगा परफॉर्म करने।
जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। आपने मुंह क्यों लटकाया, नीचे क्यों देख रहे हैं आप? बस मैं शर्मिंदा हूँ, किस बात पे? पता नहीं। मतलब इस तरह तो आप बोर हो गए हैं? किससे? किसी से नहीं, अपने आप से। वेरी गुड, तालियां। समझ गया। ना आप मेरा जिक्र कर सकते हैं कि एंकर से बोर हुए, ना आप कह सकते हैं मैं बेगम से बोर हूँ। सही जवाब, तालियां। अच्छा बिलाल, प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताइएगा। आपके फैंस दे आर डाइंग टू नो व्हाट्स नाउ कमिंग नेक्स्ट। जी, एक तो अभी रिसेंटली एक फिल्म है, वो कुछ सिनेमाज में अभी भी है, बनी बाय गारंटी, वो चल रही है। उसके अलावा कुछ फिल्म्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। उनमें से एक फिल्म है अभी और दूसरी है वंस अपॉन अ टाइम इन कराची, और एक फिल्म है अलिफ नून, उसका शूट चल रहा है आजकल। और इसके अलावा एक टीवी चैनल पे मैं एक कॉमेडी प्रोग्राम है उसका हिस्सा हूँ। अच्छा, अलिफ नून का थोड़ा सा प्लीज बता दें, क्या ये पीटीवी का जो प्रोजेक्ट एक शाहकार रहा, ये उससे इंस्पिरेशन हासिल करके इसका नाम रखा गया और स्टोरी भी उसी तरह ही है? जी बिल्कुल, इसकी इंस्पिरेशन जो है ना वहीं से ली गई है, जो पीटीवी का अलिफ नून, जो एक बहुत अजीम ड्रामा था ऑब्वियसली। तो इसमें जो लीड कैरेक्टर्स हैं वो फैसल कुरैशी और शहजाद रॉय का। कमाल अहमद रिजवी साहब ने इसको लिखा था प्रोजेक्ट को, नन्ना साहब इसमें, और एक शाहकार, और आज भी लोगों को बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपका कैरेक्टर? मेरा जिसमें एक पुलिस वाले का कैरेक्टर है। ठीक है, तो वो चल रहा है अभी। अच्छा, लेकिन बिलाल देन कॉमेडी की बात करें, फिल्म्स माशाल्लाह आप कर रहे हैं, आपको रोल दे दिया पुलिस ऑफिसर का दे दिया, या तीफा इन ट्रबल में अली जफर के दोस्त का दे दिया, या मनी बैक गारंटी में, अब उसमें वेरिएशन लेके आना कि कहीं एक जैसा ना रोल लगे। मजाक तो कर लेता है बंदा, लेकिन मजाक भी हर नौयत का होता है ना, कि ऑडियंस बोर ना हो जाए, बेजार ना हो जाए कि भाई ये तो एक ही किस्म का। वो वेरिएशन कैसे आप लेके आते हैं? वो मैं वेरिएशन लाते नहीं, मेरे सारे कैरेक्टर एक जैसे हैं। भाई ने मेहनत नहीं करनी, काम जवान की मौत है। स्क्रिप्ट आना है, हमने स्क्रिप्ट पढ़ देना कि भाई ये यूं ही हो सकता है। लेकिन तलफ़ुज़ पे उसको अदा करने में थोड़ा सा तो होता होगा ना? हाँ, जाहिर बात है, वो होता है। आप एक काम कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा बंदा उस पर ढलता ही जाता है। वो वाली जो ज़रूरी मेहनत है वो तो करनी ही पड़ती है। बिल्कुल सही, क्योंकि जब हम कॉमेडी की बात करते हैं तो पाकिस्तान में तो एक से एक बढ़ के कॉमेडियंस, हम बात करें लहरी साहब की बात करें, फिर हम देखते हैं नन्ना साहब की बात करें, रंगीला साहब की बात करें, मुनव्वर ज़रीफ साहब की, मोइन अख्तर साहब की बात करें, जिस किस्म का उनका एक सटायर होता था। आपकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है इन सब में से वो नन्ना साहब है। मतलब नन्ना साहब मुझे लगता है कि वो अगर उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा होती जो उनकी रही है तो वो यकीनन और ज़्यादा ग्रो करते हैं। True, लेकिन जितनी उनकी ज़िंदगी रही उसमें भी उन्होंने बहुत मतलब वो वाली पीक अचीव की जो मेरा ख्याल है कोई भी कमेडियन अचीव करना चाहेगा। बिल्कुल सही। वली, चूँकि ऑब्वियसली आपके घराने का नाम भी एक ऐसा इतना बड़ा घराना और नुमाइंदगी करते हुए रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी के साथ, तो आपकी फैमिली की तो इस तरह वाली बॉन्डिंग। बचपन में किन किन सेलिब्रिटीज़ को, किन किन बड़े बड़े लेजेंड्स को देखने का आप तीनों को मौका मिला? मुझे कवि साहब को देखने का बड़ा शौक था। ठीक है। तो मैंने उनको, मेरी मुलाकात हुई, मेरी उनसे यहीं पे मुलाकात हुई। फिर इसके अलावा कहते हैं जो हमारे अपना, मैंने अक्सर सोचा कि मेहंदी हसन खान साहब को मैंने देखना है। तब्बू का प्रोग्राम था यहाँ पर पीटीवी के अंदर ही, तो हम लोग सब सिर्फ उनको देखने के लिए मैं यहाँ पर आया था। कहते हैं आज मेहंदी साहब की यह परफॉर्मेंस है। फिर काफ़ी लोगों को इस तरह से, बहुत से लोगों को, मैडम नूर जहां जी को मैंने देखा यहाँ मैं यही, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वली, आपको इत्तेफाक जो हुआ देखने का? बिल्कुल, मुझे बहुत शौक था नुसरत अली खान साहब से मिलने का। पीटीवी में मुलाकात हुई थी उनसे, एक ईद शो की रिकॉर्डिंग थी, ख्वाजा नजमुल हसन साहब का वो शो था, उसमें बाबा परफॉर्म कर रहे थे तो वो भी आए हुए थे। तो उनसे मुलाकात हुई, मेहंदी हसन साहब से मुलाकात हुई, मैडम नूर जहाँ के साथ मुलाकात। मैंने जितने भी लेजेंड्स हैं, मैंने पहले भी शो में स्टार्ट में भी कहा कि यही लेजेंड्स हैं जिनके नेम से पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री की पहचान है। बिल्कुल ऐसा हम लोग कुछ भी कर लें आज की जनरेशन, जब आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स, जितने भी आ रहे म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स हैं, जो जितने भी सीजन्स हो रहे हैं, सारे गाने उठा के देख लें, कहीं ना कहीं किसी न किसी सीजन में इन्हीं लेजेंड्स के गाने को दोबारा वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आज की जनरेशन को उन लोगों को याद रखना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जी अगर असद मान अली खान साहब का गाना गा के वो कहेंगे जी मेरा गाना है, नहीं तो वो ऐसा गाना नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। ठीक है, वो उन्हीं का गाना है, उन्हीं को उनको- credit उनका- जाएगा। जब भी आप परफॉर्म करें, अगर उनका नेम लेके आज की जनरेशन को अगर आप बताएंगे कि ये उनका गाना है और मैं इनको ट्रिब्यूट दे रहा हूँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो बड़ी बड़ाई है, बल्कि ये तो बड़ाई, बहुत हाँ अच्छी जी, अपने बड़ा बड़ों पन की है। इज्जत। लोग करना नहीं चाहते ना, सही। वो क्रेडिट कहते नहीं हैं, देना चाहते। क्रेडिट नहीं देना चाहते, असल फिर असल होता है। और हर किसी को शौक है कि वो इंटरव्यू देते हैं, जी हमने किसी से नहीं सीखा,
ये गॉड गिफ्टेड। अगर मैं आज की जनरेशन के सिंगर्स की बात करूं, आतिफ असलम पटियाला घराने के शागिर्द हैं, उस्ताद फतेह अली खान साहब के शागिर्द हैं। अली जफर फरीदा खानम जी के शागिर्द हैं जो कि फरीदा खानम जी पटियाला घराने के शागिर्द हैं। तो देखा जाए कहीं ना कहीं से हम लोगों के खानदान की इतनी कहीं ना कहीं से Link कनेक्शन जुड़ा हुआ है। सीखते हैं ना आप, ऐसे थोड़ी ना होता है आप अपने आप को, और इसमें बड़ा ही नहीं आप कहेंगे जी आपने सीखा नहीं कहीं से, ऑब्वियसली बिल्कुल सही। और इसी तरह उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जब शागिर्द हुए तब भी वो बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर थे, ऑलरेडी इतने अच्छे सिंगर थे। वो सिर्फ मेरे दादा उस्ताद अख्तर हुसैन खान साहब के और मेरे उस्ताद आशिक अली खान के दोनों के उनके शागिर्द शागिर्द हुए। और उनके वालिद भी शागिर्द बिल्कुल सही। और उनके चचा भी शागिर्द। तो क्यों हुए हैं? इस रीजन के इल्म सीखने के लिए आप कहीं भी जा सकते जी। हैं, इल्म सीखने के लिए आप किसी के भी दरवाजा खटका सकते हैं और खटखटा सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज की जनरेशन को ये सोचना चाहिए कि अगर वो लेजेंड्स की या अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें ना, तो उसमें काफ़ी बरकत पैदा हो ऐसा ही है, और बड़े बुजुर्गों की दुआएं समेटने का हुनर आपको ज़रूर आना चाहिए ख़वातीन और हज़रात। अच्छा जी, ये तो बातचीत हो गई, अब ज़रा आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी सेगमेंट म्यूज़िक बंद कीजिएगा। टीम्स की सूरत में काम होगा, और टीम ए में आप दोनों मियाँ बीवी हैं और टीम बी में आप तीनों भाई होंगे। एक क्लिप दिखाया जाएगा, वो क्लिप देखें समझें, फिर उस पर दोबारा जब प्ले किया जाएगा म्यूट किया जाएगा। पहले क्लिप देखते हैं, उसके बाद आके फैसला करते हैं कि क्या करना है। जी क्लिप दिखाइएगा। जी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर का शाहकार समीना अहमद साहिबा आपको नजर आई, औरंगजेब लगारी साहब नजर आए, सीजन सीनियर हमारे इंस्टीट्यूट। और इस सेगमेंट के जरिए हम अपने सीनियर्स को ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं। बहुत आसान है, आप दोनों ही करेंगे। मुझसे तो नहीं होने वाला अब ये। म्यूट होगा, आपने अब म्यूट बजेगा, ये चलेगा, और आपने इस पे डबिंग करनी है, और हमने किसी का नाम नहीं लेना है, ठीक है जी। यू हैव टू मेक इट फनी। मियां बीवी से रिलेटेड 100 चीजें हो सकती हैं, कोई घरेलू लाने के लिए, कोई सौदा साढ़े कर दिए गल्ला बार लगी हैं। हाय अल्लाह खैर करे। एंड क्लिप दिखाएंगे, म्यूजिक बंद, क्लिप दिखाएंगे अब जी। क्लैपिंग। कमाल, आपको सराय की आती है? मैं सारी जिंदगी मुजफ्फरगढ़ रहा हूँ, मेरा घर मुजफ्फरगढ़ में है, मुझे सराइकी नहीं कमाल हो आएगी। गया जी, कमाल। क्या खूबसूरत जबान, क्या और क्या उम्दा, वेरी गुड। आपने नहीं अच्छा किया, इन्होंने अच्छा हाँ, किया। यही कर सकते हैं ना, अच्छा ये तो इम्प्रोवाइज। नहीं, आपने भी अच्छा किया शिवाजी। अच्छा जी टीम बी, अब ये मुकाबला इस टफ ना हो, पहले देखते हैं क्लिप, वापस आते हैं जी। दिखाएं जी। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क कराची सेंटर का शाहकार अजरा शेरवानी साहिबा, वन ऑफ द मोस्ट सीजन सीनियर एक्ट्रेसेस। एक क्लैप हो जाए जी। और हमारी तो ऑल टाइम फेवरेट रही हैं सलीम नासिर साहब, इसमें आपको नजर आए। अगेन कॉमेडी की बात करें, और महमूद अली साहब भी, तो क्लैप हो जाए जी। आंगन टेढ़ा है ये, और अनवर मकसूद साहब का शाहकार। अच्छा जी, अब आप तीनों रेडी हैं? अजरा जी की जो डबिंग है वो वली श्योर? अच्छा, वली नहीं करेंगे। एंड एक ही दफा क्लिप होगा प्ले। क्लिप दिखाएंगे टीम बी के लिए आप जी। हमारे घर से हमें ही निकाल रही है, देखो कैसा दौर आ गया। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। लेकिन सबसे कमाल ये था कि बेचारे उनकी लाइन थी, कहते तुम क्यों बोल रहे हो, तुम तो चुप करो। यार वो बेचारे, उनको मौका नहीं मिला। वेरी गुड, क्लैप हो जाए जी, क्लैप हो जाए, वेरी नाइस। इसी के साथ ये राउंड भी अपने अख्ताम को पहुंचा ख़वातीन और हज़रात, और अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हाँ, कोई मसला नहीं खैर है। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की Thank दे। you for having us, जी, thank आई you. होप यू एंजॉयड। Loved it, had a great time. थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी आपका। आपके सामने के चलो, कम से कम मुझे डांटा तो नहीं ना उसने। मूविंग ऑन, बहुत शुक्रिया नायाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वली, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कहना चाहूँगा, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, और हमारे जो शो के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं मोहसिन जाफर साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा कहना करेंगे कि हमेशा ही बहुत प्यार करते हैं, और पीटीवी से हमेशा हम लोग बहुत प्यार लेके जाते हैं, और बहुत मज़ा आता है आपके साथ शो करके। ये हमेशा जब भी हमारा कोई नया गाना आता है, कुछ भी होता है, तो हम लोग आते हैं आपके शो में, और बहुत मज़ा आता आपका अपना प्लेटफॉर्म है। अच्छा, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप क्विकली बताना चाहें। बिल्कुल। हम लोग के जैसे कि अभी टूर है, उसके बाद हम लोग अभी ये घनगर्जत रिलीज़ हुआ है, जो अभी हमने सबसे पहले परफॉर्म किया, है। और इसी तरह हमारे आगे भी कुछ सिंगल्स आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का काफ़ी गिला था हमसे कि काफ़ी सालों से हम कंटेंट पे काम नहीं करते थे, कॉन्सर्ट्स ही करते थे, क्योंकि कॉन्सर्ट्स में आपको ऑब्वियसली वो बिजी इतने होते थे कि टाइम नहीं मिलता था। लेकिन मैंने जैसे लेजेंड्स की बात की, तो हमारे लास्ट प्रोजेक्ट्स दोनों पाकिस्तान के बड़े लेजेंड्स के साथ हमने कोलैबोरेट किया, जो कि रागा बॉयज़ की लाइफ के मास्टर पीसेज हैं। एक नो डाउट आपदा जी के साथ हमने काम किया, और वो हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आपदा प्रवीण जी के साथ हमने जो गरीब नवाज जो हमने परफॉर्म भी किया था, उनके साथ कोलैबोरेट किया। फिर
हमने फर्स्ट टाइम बाबा के साथ, उस्ताद हामिद अली खान साहब के साथ हमने कोलैबोरेट किया अपने ख़ानदान की ही बंदिशों को। इसी तरह हम लोग आगे वाले प्रोजेक्ट्स हमारे डिफरेंट सिंगर्स के साथ कोलैबोरेशंस हैं, जिसमें हॉलीवुड के भी आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इनाम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आता हूँ बहुत खुश होता हूँ आपके शो में। आपका फालसे का जूस पैक हो रहा है वो मुझे याद है। मुनीरा का भी शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। ख़वातीन नौज़द, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले रागा बॉयज और आप और हमारी क्लैपिंग आ जाइएगा।